सभी छात्रों को नमस्ते। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई की चौथी कविता किताबें। आज हम इनके कृति पत्रिका देखेंगे। पहला प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिसका वे। दूसरा प्रश्न, देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द। और तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई आदतें। अगला प्रश्न, कवि के संध्याकाल बिताने के साधन पहले और अब वाक्य पूर्ण कीजिए और पद्यांश पर आधारित ऐसे दो प्रश्न बनाइए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। हम अभी उत्तर देखेंगे। पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिसका वे है किताबें। दूसरा प्रश्न, देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द तख्ती। तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई दो आदतें, बेचैन रहना और नींद में चलना। चौथा प्रश्न है, कवि के संध्याकाल बिताने के साधन। पहले पुस्तकें, अब कंप्यूटर का पर्दा। अभी हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। किताबों की अब बनी आदत, उत्तर है नींद में चलने की। और दूसरा वाक्य है, किताबें ऐसी कदरें सुनाती थी, उत्तर है जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। अभी हम देखेंगे प्रश्न। यहाँ पर दो शब्द दिए गए, हसरत से और कदरे, ये उत्तर आना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है, किताबें किस तरह ताकती है, तो उत्तर आएगा हसरत से। और अब घर में क्या नज़र नहीं आती, तो उसका उत्तर आएगा कदरे। अगला प्रश्न है, पद्यांश में से प्रयुक्त उर्दू शब्द के 4 शब्द लिखिए और लिंग बदलकर वाक्य पहचान कर लिखिए। उर्दू शब्द है हसरत, सोहबत, कदरे और मुलाकातें। लिंग पहचान कर लिखिए। किताबें स्त्रीलिंगी, अलमारी स्त्रीलिंगी, घर पुल्लिंगी और रिश्ते पुल्लिंगी। इस तरह से हमने उर्दू शब्द और लिंग पहचान कर लिखिए, ये हमने देखा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कवि की सिसकी निकलने के 2 कारण। पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में अंतर, शब्दों की तुलना और आकृति पूर्ण कीजिए। कवि का घनिष्ठ रिश्ता था जिससे वे। अगला प्रश्न है, झपकी गुजरना यानी क्या। उसके बाद पद्यांश पर आधारित ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिसके उत्तर पर्दे और जाति होती है। हम उत्तर देखेंगे। कवि की सिसकी निकलने के 2 कारण हैं, लफ्ज़ों के मानो गिरने, अल्फाज टूटने लगे। अगला प्रश्न है, पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में अंतर। तब जीभ पर जायका आना और अब उंगली से क्लिक करना। तीसरा प्रश्न है, शब्दों की तुलना डुंठ ठूंठ से की गई है। प्रश्न दूसरे का उत्तर, कवि का घनिष्ठ रिश्ता था जिससे वे है पुस्तकें। और झपकी गुजरना यानी क्या, पलक झपकना। अभी हम देखने पर्दे पर और जाति के प्रश्न। पहला प्रश्न बन सकता है, तब ब तब सब कुछ कहाँ खुल जाता है, उत्तर आएगा पर्दे पर। और दूसरा बन सकता है प्रश्न, कवि का किताबों से कैसा रिश्ता था, उत्तर आएगा जाति। अगला प्रश्न संजल पूर्ण कीजिए। कवि किताबें यहाँ रखते थे। और दूसरा प्रश्न है, पद्यांश में आए शरीर के अंग। उत्तर हम देखेंगे। पद्यांश में आया ग्रंथ, पढ़ने का साधन। दूसरा प्रश्न है, पद्यांश में आया एक प्रसिद्ध पेड़ का नाम का शब्द। तीसरा प्रश्न है, पुस्तकों के कभी कभी मिला करते थे। और चौथा प्रश्न है, जिसके द्वारा संबंध जुड़ जाते थे। हम देखेंगे उत्तर। कवि किताबें याद रखते थे, सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और माथे से लगाकर। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, पद्यांश में आए शरीर के अंग, छाती, गोदी, घुटना और माथा। दूसरे प्रश्न का पहला, पद्यांश में आया ग्रंथ रख कर पढ़ने का साधन, उसे कहते हैं रिहल। दूसरा है, पद्यांश में आया एक प्रसिद्ध पेड़ का नाम का शब्द, उत्तर है नीम। और आखिरी प्रश्न है, पुस्तकों में कभी कभी ये मिला करते थे, सूखे हुए फूल और रुक्के। इसी तरह से यहाँ पर ये प्रश्न खत्म हो जाते। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जिनके द्वारा संबंध जुड़ जाते थे। किताबें गिरना और किताबें उठना। उसी में
जो शब्द दिया है उसका अर्थ है निम सजदे का अर्थ है आधा माथा टेकने की स्थिति। इल्म मतलब ज्ञान और आइंदा मतलब भविष्य में। इसी तरह से ये 2 प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। अगला प्रश्न पे हम जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश में आकर जो आए हैं वो ढूंढकर लिखिए। माथा, पुर्जा, ज्ञान और छाती। उसके पद्यांश में क्या शब्द आए उसे हमें ढूंढना है। उत्तर देखेंगे। माथा मतलब जज्बी, पुर्जा मतलब रुक्के, ज्ञान मतलब इल्म और छाती मतलब सीने। इसी तरह से यह कुर्ती पत्रिका ये प्रश्न यहाँ पर खत्म होते। धन्यवाद।